चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर हम फिज़िक्स का पढ़ रहे थे, जैसा कि बेटा आप सब बच्चों को पता ही है ऑलरेडी। हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है पढ़ रहे थे। काफ़ी बड़ा चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन है इसमें ढेर सारे। लास्ट टाइम मैंने आपको रेजिस्टेंस का कंसेप्ट बताया था, कैसे रेजिस्टेंस को पैरेलल और सीरीज़ में हम कनेक्ट करते हैं और उनके क्या बेनिफिट्स हैं उनको पैरेलल सीरीज़ में कनेक्ट करने का। तो हमने वो लास्ट टॉपिक पढ़ा था। तो आज कुछ एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो इससे रिलेटेड है। जैसे बेटा आप देखिए, पहले एग्जाम्पल नंबर 12.7 आपकी ही बुक में है। क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, एक इलेक्ट्रिक लैंप का। एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। उनको 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है, डायग्राम में दे रखा है। तो बेटा आप देखिए, ये आपको एक इलेक्ट्रिक लैंप दिख रहा होगा, है ना, ये वाला। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपको 20 ओम क्वेश्चन में ही गिवन है। और उसके साथ कहते हैं, देखो ये 4 ओम का अलग से लगा ही रखा है, इसकी वैल्यू आपको 4 ओम ऑलरेडी गिवन ही है। दोनों को मिलाकर 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है, आप देखिए नीचे आपको ये मिलेगी। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहला कहना है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इनका नाम रख दिया, इसको R1 नाम दे दिया, इसको R2 नाम दे दिया। तो अगर क्वेश्चन के सॉल्यूशन की मतलब बात करें तो एग्जैक्टली कैसे सोल्व करना है बेटा, जब भी क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को सोल्व करो, गिवन जो चीज़ें हैं उनको लिखो, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो कि जो रेजिस्टेंस है आपको किस किस का दे रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ लैंप जो है, अगर मान लीजिए उसको मैं R2 लिख रहा हूँ, वो आपको 20 ओम गिवन है। आप R1 R2 उल्टा भी नाम लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस ऑफ जो कंडक्टर है आपको, उसको मैंने अभी R1 नाम दिया, वो आपको 4 ओम गिवन है, ठीक है। आपको पोटेंशियल जो डिफरेंस हमने अप्लाई कर रखा है सर्किट में V, वो भी गिवन है बेटा 6 वोल्ट। आपसे पूछा क्या है, पहले मैं ए पार्ट की बात करता हूँ। हमसे पूछा गया कि भाई टोटल इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, हमसे ये पूछा गया। R लिख देता हूँ उसको, ये पूछा गया। तो सबसे पहले देखो यार, इस सर्किट में कितनी चीज़ें लगी हुई हैं। तो बेटा ध्यान से देखो, ये जो बैटरी है, मान लीजिए इस बैटरी ने कुछ करंट भेजा ऊपर की तरफ, ऐसे कुछ करंट आई जा रहा है। वो जैसे करंट यहाँ पहुँचा, वो इस तार में से होता हुआ वो 4 ओम रेजिस्टेंस में से करंट गया, वही यहाँ से निकला, वही इस बल्ब में गया और रास्ते से होके वापस आ गया। क्या एक सिंगल पाथ दिख रहा है? क्या आप सब बच्चों को एक सिंगल पाथ दिख रहा है? बोले सर बिल्कुल एक सिंगल पाथ है। और बेटा जब रास्ता एक ही हो, इसका मतलब कि ये जो R1 है और ये जो R2 है, ये कहाँ लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं बेटा सीरीज़ के अंदर, क्योंकि सिंगल वे है। सीरीज़ में टोटल आपको पता होगा, टोटल जो होगा वो होगा R1 प्लस R2। बोले सर बहुत आसान है ये, 4 + 20 कितना आ जाएगा, बोले 24 ओम। आ गया ना फर्स्ट पार्ट का आंसर। लेकिन एक सिस्टमेटिक वे से किया, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि भाई ये सीरीज़ में है। आपको भी एग्जाम में स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा भाई ये दोनों सीरीज़ में है, तब हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, वरना पैरेलल वाला फॉर्मूला भी तो लगा सकते थे, क्योंकि टोटल निकालने का तरीका तो वो भी है। फिर हम बात करते हैं बी पार्ट की। तो आपको बी पार्ट में क्या पूछा, द करंट थ्रू द सर्किट। आपसे बेटा सर्किट का करंट पूछा, तो सर्किट में एक ही तो करंट जा रहा है, क्योंकि दोनों सीरीज में है। करंट जितना इसके पास होगा उतना ही इसके पास होगा। तो हमसे करंट पूछा, हमसे सर्किट में फ्लो होने वाला क्या पूछा बेटा, इलेक्ट्रिक करंट पूछा सेकंड पार्ट में। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, अगर मुझे आई कैसे निकालूं, तो मैं यूज़ करूँगा ओम्स लॉ को, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर आपको ओम्स लॉ याद है, वो तो होता है V = I × R। तो फॉर्मूला आपको पता है, V = IR से हमें I निकालना है, तो I = V/R। अगर मैं I टोटल निकालना चाहता हूँ सर्किट का करंट, तो V भी टोटल लिखना पड़ेगा। टोटल V कितना है बेटा, 6 वोल्ट है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 24 ओम है। तो जी डिवाइड कर दो 6/24, दैट इज 1/6। 1/6 क्या, एम्पियर, क्योंकि करंट का यूनिट तो एम्पियर होता है। सॉरी आई थिंक सो 1/4, इट्स माइंड मिस्टेक, 1/4 एम्पियर। 1/4 तो तुम्हें पता होगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.25 एम्पियर, इसको लिखा जा सकता है। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। तो लिख सकते हो, सो द इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, 0.25 एम्पियर। तो इस तरह से आपने इस पार्ट का आंसर भी दे दिया, 1/4 एम्पियर, या जिसको तुम क्या लिख सकते हो, 25 लिख सकते हो। इस तरह से ये पार्ट हो गया। अच्छा अब बचती है बारी किसकी बेटा, लास्ट पार्ट की, सी पार्ट की। पूछा क्या, देखो पोटेंशियल डिफरेंस बताओ जो लैंप पे और कंडक्टर पे है।
लैंप और कंडक्टर पे इसी क्वेश्चन को मैं अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करूं और मैं आपसे बेटा एक बात बोल दूं कि मैंने इसके यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया V1 और इसके यहाँ पर भी एक वोल्ट मीटर लगा दिया V2, तुमसे क्वेश्चन में यही तो पूछा कि 4 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है और इस बल्ब के अक्रॉस कितना है, यानी तुमसे V1 और V2 ही पूछा है। ये दोनों चीज़ें तुमसे पूछी गई। हाँ, इसको करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, हम किसी एक का कैलकुलेट कर लें उसकी हेल्प से दूसरे का भी कर सकते हैं कैलकुलेट। तो चलो पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट रजिस्टर की, ठीक है। मैं लिखता हूँ फॉर R1 रजिस्टर, मैं इस R1 रजिस्टर के लिए लिखता हूँ। तो फिर से मैंने यहाँ पर ओम्स लॉ लगाना है, V = IR लिख देना अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। ये पहले का पोटेंशियल, पहले का करंट, पहले का रेजिस्टेंस। पहले का पोटेंशियल क्या आएगा, पहले का करंट, अरे करंट तो दोनों में सेम है बेटा, 1/4। रेजिस्टेंस कितना है इसका, रेजिस्टेंस इसका 4 ओम है, तो 4 से 4 कैंसिल हुआ, कितना बचा 1 वोल्ट। भाई सर हमारे पास आ गया भाई ये पहला जो है ना, ये जो पहला हमने क्या लगा रखा है वोल्ट मीटर, ये 1 वोल्ट बताएगा भाई, इसकी रीडिंग सर 1 वोल्ट है। अब हम दूसरे के लिए निकाल सकते हैं फॉर R2 रजिस्टर। निकालने का तरीका एक तो बहुत आसान है, बोले सर टोटल 6 वोल्ट है, 1 वोल्ट यहाँ खर्च हो गया तो भाई इसके पास 5 ही तो बचा, 5 वोल्ट आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि सर टोटल V जो है वो V1 + V2 है, तो V2 क्या आएगा बेटा, टोटल में से V1 माइनस कर दूँ, टोटल 6 है, V1 अभी निकाला 1, तो आंसर क्या आया 5 वोल्ट। एक तो ऐसे कर लो, अगर मन नहीं है इस तरीके को करने का तो एक तरीका हमारे पास और है। दूसरा तरीका क्या है सर, यही फिर से ओम्स लॉ वाला, तो क्या V2 = I × R2 होगा, तो I अगेन 1/4 और R2 कितना बेटा 20 है, तो ये कैंसिल होके ये भी कितना आएगा 5 वोल्ट ही आएगा। तो कुल मिला के आंसर दोनों ही तरीकों से सेम आने वाला है, अलग नहीं आएगा। तो इस तरह से आप बेटा ये क्वेश्चन कर सकते थे, कर लिया यार हमने। अब तो एक सिस्टमेटिक वे से करें, हर एक चीज़ जो गिवन है उस हिसाब से ही लिखें, तभी प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद कुछ टेक्स्ट के और क्वेश्चन है, कहता है एक सिस्टमेटिक डायग्राम सर्किट का जिसमें एक बैटरी हो, और बैटरी भी कितनी 3 सेल की, हर एक 2 वोल्ट का सेल हो, 5 ओम का एक रजिस्टर, एक 8 ओम का रजिस्टर और एक 12 ओम का एक प्लग की हो, सबको सीरीज में लगाना है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ सर्किट डायग्राम बना के दिखाना है। तो जो जो बोल रहे हैं हम कर लेते हैं। देखो बैटरी है, बैटरी को जनरली ऊपर थोड़ी दिखाते हैं, बैटरी तो हम जनरली नीचे दिखाते हैं। तो ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया, क्योंकि इसने कहा 3 सेल होने चाहिए, सीरीज में जुड़े हैं तो इन टर्मिनल्स को बेटा मिलाना पड़ेगा। 2 2 2, ये टोटल 6 वोल्ट की बन चुकी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके कहने पर एक बैटरी बना दी। अच्छा एक प्लग की भी लगानी है, तो मैंने एक प्लग की भी लगा दी इस तरह से। इसको चलो ऑन ही कर देता हूँ एक बार। अच्छा फिर 3 रजिस्टर है, 5 ओम का, 8 ओम का, 12 ओम का, इनको भी लगा ही देते हैं। तो मान लीजिए बेटा ये हमने पहला लगा दिया 5 ओम का, फिर मैंने यहाँ पर ये दूसरा है 8 ओम का, फिर तीसरा लगा दिया 12 ओम का। हाँ नाम लिख सकते हो R1 R2 R3, और ये सीरीज़ में सभी, तो सीरीज़ में तो सीधा ही तो जोड़ना पड़ेगा मुझे। तो इस तरह से मैंने इनको इनके साथ कनेक्ट कर दिया। तो बताओ यही तो बनाना था आपको, डायग्राम ही तो बनाना था। अच्छा मान लीजिए इसी क्वेश्चन में तुमसे बोले भी एक एमीटर भी लगा दो, तो एमीटर तो सर सीरीज़ में लगता है, एमीटर सीरीज़ में लगता है कहाँ, तो यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ कहीं पर भी लगा सकते हो, बट हो सीरीज़ में। तो लेट अस सपोज तीनों का कंबाइन निकालना है, तो मैंने एमीटर यहाँ लगा दिया। लेकिन अगर तुमसे बोल दे भाई हमें तो एक वोल्ट मीटर लगाना है, तो वोल्ट मीटर हमेशा बेटा पैरेलल में आएगा, या तो वो इसके इधर इसका मेज़र करना है तो इस बेचारे का इधर आएगा, इसका अलग तो भाई इधर लगाओगे, इसका अलग तो इसका इधर अलग लगाओगे, ठीक है। इस तरह से हम वोल्ट मीटर लगाएंगे। बट हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वोल्ट मीटर और मीटर के लिए तो बोला ही नहीं, इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि हमें तो सिर्फ 3, देखो टोटल चीज़ें कितनी थी, एक बैटरी है और 1 2 3 रजिस्टर है, एक प्लग की है। हाँ हमें यही 5 चीज़ें लगानी थी, हमने 3 रजिस्टर, एक बैटरी और एक प्लग की लगा दी। इस पर की लिख सकते हो, बस इतना ही बनाना था ये क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन एक और है हमारा, सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि दोबारा से ड्रॉ करो सर्किट को, लेकिन इस बार कहता है कि एक एमीटर को लगाओ जो कि करंट को मेज़र कर सके रजिस्टर्स, और एक वोल्ट मीटर भी लगाओ जो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र कर सके 12 ओम वाले का। तो जल्दी से दोबारा बना लेते हैं। हमारे पास 3 रजिस्टर थे, 1 था, 2 और 3 रजिस्टर थे, और हमने एक बैटरी लगा रखी थी 6 वोल्ट की। 6 की इसलिए बन गई थी क्योंकि 3 सेल को जोड़ा था, एक प्लग की भी लगा रखी थी हमने।
और हमें कहा गया भाई हमें कुछ चीज़ें और भी ऐड करनी है। अच्छा ये 12 ओम का था R3, और कौन कौन से थे, और हमारे पास था एक 5 का और एक 8 का, ये 5 ओम का था, और बेटा ये आपके पास 8 ओम का था। अच्छा कहाँ कहाँ हमें कनेक्ट करने के लिए कहा, बोलते हैं हमें करंट मेज़र करना है एमीटर। अरे एमीटर तो तीनों में सेम ही करंट जाएगा, तो एमीटर मैं यहाँ लगा देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना बस पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव साइड में माइनस का। फिर बोलते हैं कि वोल्ट मीटर भी लगाना है, और जो 12 ओम का मेज़र करे तो वोल्ट मीटर लगा दो यहाँ पर, हमने लगा दिया। अच्छा ये देखो ये सारा हिस्सा प्लस 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 प्लस, और ये प्लस वाला हिस्सा हो गया, और ये इधर बेटा माइनस का, क्योंकि ये माइनस वाली साइड में है ये की, तो भैया हमने कर दिया ये वाला काम। अच्छा अगर तुमसे सोल्व करने के लिए भी बोल दे भी बताओ इसमें कितना पोटेंशियल है, इसमें कितना करंट, वो निकाल सकते हो, बता सकते हो क्या कितना आएगा, थोड़ा थोड़ा सा रफ आइडिया देते हैं। तो चलो मुझे बताओ कि सर्किट में फ्लो होने वाला करंट, ये एमीटर की रीडिंग कितनी होगी, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। बोलेंगे सर ये करंट जो है वो टोटल है ना, तो पहले तो टोटल रेजिस्टेंस देखो सर, सीरीज में है तो शायद 5 + 8 + 12 ये आई थिंक सो 25 ओम आ जाएगा। टोटल वोल्टेज आपके पास 6 वोल्ट है, टोटल करंट निकालना है, ओम्स लॉ कहता है V/R लगाओ, V 6 है बाई 25 डिवाइड करके आंसर आ जाएगा जो भी है, तो इसकी आंसर की वैल्यू आ जाएगी जो भी आपके पास आएगी 6/25 से, है ना। तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ 6/25 करंट इसके अंदर गया, 6/25 इसके अंदर गया, और इसके अंदर भी तो 6/25 जाएगा। अब इसका पोटेंशियल पूछा है, फिर से ओम्स लॉ लगाया, लेकिन इस बार किसके लिए लगाया बेटा, थर्ड के लिए, तो V = IR लगा दो। करंट उसके अंदर से गया 6/25, रेजिस्टेंस उसका कितना है बेटा 12 है, तो भाई इसको एग्जैक्टली सोल्व कर लो, इसका पोटेंशियल आ जाएगा, इसकी रीडिंग आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन हमें पूछा नहीं है करने के लिए, हमें कहा भी नहीं है, हमें तो जस्ट बना के बताना था। और रुको रुको रुको, इसने कहा है यार व्हाट वुड बी द रीडिंग्स ऑफ द एमीटर एंड वोल्ट मीटर, तो मैंने बता दिया कैसे निकालना है ना। तो एमीटर की रीडिंग ये बताएगा पहले टॉपिक से, और वोल्ट मीटर की रीडिंग ये आ जाएगी। तो एमीटर की रीडिंग तो 6/25 एम्पियर आएगी, तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, और वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालने का मैंने तरीका बता दिया। हमें तो इसका पूछा था तो हमने इसी का डाटा यूज़ किया। अच्छा अगर तुमसे 8 ओम वाले का पूछता तो भाई ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा करंट, इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। इसका पूछेगा तो इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, और जब तुम चेक करोगे ना V1 V2 और V3, तो तीनों का सम बेटा 6 वोल्ट ही मिलेगा। इससे कंफर्म किया जा सकता है भी हाँ हमारा आंसर सही है 72/25। हाँ एग्जैक्टली तुम थोड़ा सा पॉइंट में भी बता सकते हो कितना है। सो मूव करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो आपको 12.8 दे रखा है। कहता है कि एक सर्किट डायग्राम 12.10 दे रखा है कोई किताब में, कहता है उसमें R1 R2 और R3 तीन हैं, जिसकी वैल्यूज भी दे दी 5 10 और 30, विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, और कहते हैं करंट बताओ। पहले तो हमें ना 12.10 डायग्राम देखना पड़ेगा, तो मेरे पास NCERT है तो मैं 12.10 डायग्राम देख लेता हूँ कौन सा। तो एक्चुअल में पैरेलल में लगा हुआ है, वो पैरेलल का अरेंजमेंट है, मेरे पास है भी बुक एक साइड में ओपन है, तो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो उस डायग्राम में कुछ इस तरह से आपको रेजिस्टेंस लगे मिले हैं 3, 1 2 और 3, और तीनों को ऐसे पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी से। तो ये मान लीजिए वो बैटरी है, और एक की लगा दी ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। एमीटर वोल्ट मीटर हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। क्या क्या गिवन है देखो, फर्स्ट वाला है इसको मैंने R1 मान लिया 5 ओम है, R2 को मैंने 10 ओम कंसीडर कर लिया, R3 को मैंने 30 ओम कंसीडर कर लिया। लेट अस सपोज यहाँ से कुछ करंट आया, अभी कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। करंट आया, आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ना, ऊपर I1 गया, इसमें I2 चला गया, और इसमें मान लीजिए I3 चला गया। V तो तीनों को सेम मिलेगा बिकॉज ये सारे पैरेलल में यही तो खास बात होती है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में बोलता है पहले पार्ट में ए पार्ट में बोलता है हमें करंट बताना है हर एक रजिस्टर का, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, हर एक का करंट बताना है। बहुत ही आसान चीज़ पूछी जा रही है, कोई टिपिकल नहीं है। देखो तो मुझे एक बात बताओ, हर एक का करंट क्या सेम होगा? नहीं सर, अलग अलग होगा, क्योंकि तीनों ब्रांचेस में अलग अलग करंट जाएगा। तो हर एक का कैसे निकालें? तो चलो मैं बोलता हूँ कि आप ना थोड़ा झाके फर्स्ट रजिस्टर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट रजिस्टर के लिए तुम्हें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है? बोले सर फर्स्ट रजिस्टर को मिलने वाला पोटेंशियल 12 वोल्ट है, क्योंकि यार हर एक को 12 ही मिलेगा, पैरेलल में है, 12 वोल्ट है। पहले का रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो पहले का करंट निकाल सकते हो? बोले सर बिल्कुल, यूज़ करो किसका?
ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ क्या कहता है कि भाई V1 इज इक्वल्स टू I1 इंटू R1। तो यहाँ से I1 जो आएगा वो क्या आएगा, V1 बाई R1 आएगा। V1 कितना है बेटा, पहले को मिलने वाला है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो 12/5 कितना होता है बता दो ज़रा, आई थिंक सो 2.4 एम्पियर। तो पहले इस रजिस्टर में यहाँ पर ऊपर की तरफ 2.4 एम्पियर करंट चला गया, I1 है ये। सिमिलरली अगर मैं तुमसे कहूँ भाई हमें I2 निकालना है तो फॉर्मूला यही लगा दो। I2 के लिए हमें V2 को R2 से डिवाइड करना पड़ेगा। V2 मतलब दूसरे को मिलने वाला पोटेंशियल, भाई इसको भी 12 ही तो मिलेगा बिकॉज पैरेलल में है। रेजिस्टेंस दूसरे का बेटा कितना है, प्लस 10 है, तो 10 ओम से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 1.2 एम्पियर। तो ये करंट आपका 1.2 एम्पियर गया। ऐसे ही थर्ड के लिए भी निकाल सकते हो, I3 इज इक्वल्स टू V3 बाई R3। तो हमारे पास बेटा आएगा 12 वोल्ट डिवाइड बाई 30 ओम। अरे इसको सोल्व कीजिए ज़रा, क्या आएगा, ये आ जाएगा 6/15। एग्जैक्टली निकाल लीजिए बेटा, बताओ कितना आएगा एग्जैक्टली। जब हम इसको निकालते हैं तो भाई ये आपके पास कुल मिला के वैल्यू आएगी 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। तो भाई ये वाला भी आ गया 0.4 एम्पियर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में बेटा जी आपसे ये भी तो कहा जा सकता है एग्जाम में भी, इसी क्वेश्चन को देखो घुमाकर कैसे पूछा जा सकता है। तुमसे बोल दिए बेटा एक एमीटर यहाँ लगा है A1, एक लगा है A2, एक लगा है A3। तुमसे क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछा अभी करंट बताओ, तुमसे बोला कि A1 A2 A3 की रीडिंग बताओ। अरे रीडिंग में क्या अचार थोड़ी बताएंगे, रीडिंग में यही तो बताएंगे। तो ये पहले A1 की रीडिंग हो गई, ये A2 की हो गई और ये A3 की हो गई। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया सर इससे। फिर क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं जो है पार्ट नंबर बी। कहा कि टोटल करंट बताओ। बोले सर टोटल करंट तो बहुत आसान है, सर टोटल करंट तो बहुत ही आसान है। दो तरीके से कर सकते हो बेटा। एक तो देखो तरीका कि भी टोटल करंट मुझे तो पता है सर I1 प्लस I2 प्लस I3 का सम है। सर ये तीनों ही तो I से ही बाहर निकले हैं, तो एक आपके पास 2.4 है, एक आपके पास 1.2 है और एक 0.4 है। तो भैया ऐड तो किया जा सकता है। कितना आएगा, आई थिंक सो 4 एम्पियर आएगा, 4 एम्पियर ही आएगा ना। तो टोटल करंट यहाँ से 4 एम्पियर आंसर में आ गया। इसी सेम चीज़ को एक और तरीके से भी तो किया जा सकता था। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं हम। इसी सेम बी पार्ट को एक और तरीके से करने का तरीका, जरूरी नहीं ऐसे करो और फिक्स भी नहीं होता एक क्वेश्चन को एक ही तरीके से करने का बेटा। देखो अब तुम्हें मुझे बताओ, क्या तुम्हें सर्किट का अगर टोटल रेजिस्टेंस बता दिया जाए और अगर तुम सर्किट का टोटल वोल्टेज लिख लो, टोटल वोल्टेज तो सर 12 वोल्ट है, अगर टोटल रेजिस्टेंस बता दिया जाए तो उससे टोटल करंट निकाल सकते हो। बिल्कुल सर, V/R लगा के 12 बाई जो भी आएगा उसको निकाल के हम कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक तरीका है करने का, ऐसे किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो चलो चेक करते हैं टोटल रेजिस्टेंस। वो तीसरे पार्ट में पूछा तुमसे, तो सी पार्ट ही कर लेते हैं, इसमें पुट करके फिर ये कर देंगे। तो हमसे टोटल रेजिस्टेंस पूछा, तो मैंने पहले तो डायग्राम को ज़रा ध्यान से देखा, मुझे पता लगा सर यहाँ पर करंट तो तीनों में अलग अलग जा रहा है, ये पैरेलल में है। तो लिखो पहले सर कि जो यहाँ पर ऑल है ना सारे आर इन पैरेलल, तो वो सारे के सारे पैरेलल में है। और पैरेलल में हमें पता है टोटल निकालना है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करना पड़ेगा। तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। अब एलसीएम तो तुम ही बताओगे, 30 लिख दूँ एलसीएम क्या, 30 एलसीएम हुआ तो ये 6 प्लस 3 प्लस 1 आई थिंक सो 10/30। अब इसका रेसिप्रोकल करना मत भूलना क्योंकि 1/R की वैल्यू है, R आ जाएगा 30/10 जो कि बेटा आपके पास आया 3 ओम। इसका मतलब तीनों को मिलाने से टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम आ गया। चलो यहाँ 3 ओम पुट करके देखना, 3 ओम किया तो 4 एम्पियर आंसर आया। अरे यही तो था, देखो टोटल करंट 4 एम्पियर था। तो आप इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो और आपने टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल दिया। अच्छा टोटल रेजिस्टेंस मैं बोलता हूँ एक और तरीके से भी निकाल सकता हूँ। क्या, मुझे एक बात बताओ भी, इस सी पार्ट को करने से पहले तुम्हें टोटल करंट पता लग चुका था, आपको टोटल करंट पता लग चुका था भाई 4 एम्पियर है। टोटल पोटेंशियल आपको बेटा 12 वोल्ट पता था, तो यहाँ से भी तो निकाल सकते थे। ओम्स लॉ कहता है V = IR होता है, तो टोटल R निकालने के लिए V को I से डिवाइड कर देते। V था 12, I आपने 4 निकाला था, कितना आता 3 ओम।
तो कहने का मतलब हम क्वेश्चन को हमारे अकॉर्डिंग कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे मर्जी करो, आंसर सेम आएगा, लेकिन एक तरीके से करना, फॉर्मूला बताना भी हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है और ये ऐसे क्वेश्चन हो रहा है। तो ये था बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 12.8। उसके बाद आपकी बुक में अगला एग्जाम्पल है 12.9। तो डायग्राम आपको दे रखा है ऑलरेडी। तो कहते हैं R1 10 ओम है, R2 40 है, R3 30, R4 20, R5 60, मतलब एक नहीं 5 रजिस्टर है, 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का, टोटल करें। सो भाई इधर वाले को मैं ना एक बार गायब कर देता हूँ, क्योंकि ये शायद तुम्हें दिख रहा है। ये वाला मैं गायब कर देता हूँ, ठीक है, अब शायद नहीं दिखेगा तुम्हें, ठीक है। टोटल, तो टोटल कैसे किया जाए पहले इसको समझते हैं बेटा। आप जब डायग्राम को देखोगे तो आपको इधर लग रहा है यार सर ये दो तो पैरेलल में आपस में, और इधर बेटा ये 3 पैरेलल में है, ऐसा ही लग रहा है क्या? तो पहले इन दोनों का एक टोटल निकल आएगा। कितना आएगा? ये है कौन? R1 और R2 है, R1 और R2 ये दोनों पैरेलल में। चलो मुझे बताओ कितना होगा। पहले लिखना पड़ेगा कि R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। इन दोनों का टोटल जो आएगा मैं उसको R1 डैश नाम दे देता हूँ। कितना आएगा? तो मैंने आपको एक तरीका सिखाया हुआ है कि जब भी तुम्हें दो ही रेजिस्टेंस पैरेलल में दिखे ना, तो एक तरीका है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय दोनों का सम। दोनों का मल्टीप्लाई किसका? 10 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय दोनों का सम, दैट इज 50। कितना है बेटा? 400 आया। तो इससे ये कैंसिल हुआ, कितना बचा भाई? 40। 40 डिवाइड बाय 5, 40 डिवाइड बाय 5 दैट इज 8 ओम। तो कुल मिला के मुझे पता लगा कि इन दोनों से, ध्यान से सुनना, इन दोनों से जो रेजिस्टेंस आया R1 डैश वो 8 ओम आया। अब ये तीनों भी तो आपस में पैरेलल हैं, इनका निकालो। लेकिन सर इनके लिए ये मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सम वाला रूल नहीं लगेगा, ये 3 है सर। कौन कौन से? 30, 20 एंड 60। तो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, तो आई थिंक सो एलसीएम आया आपके पास 60। तो 30 से गया ये 2, यहाँ से 3 आया, यहाँ से 1 आया, तो 6/60 उल्टा करना मत भूलना। तो 60/6 जो आया 10 ओम। यानी बेटा इन सब का रेजिस्टेंस आया, इसको मैंने लिखा R2 डैश, कितना आया? 10 ओम आया। ये बेटा जो एक आया यहाँ पर और एक यहाँ पर आया, ये दोनों आपस में पैरेलल में लग रहे होंगे आपको, ये दोनों आपको पैरेलल में लग रहे होंगे, बट ये पैरेलल में नहीं है। सोचो जरा, अभी अभी आपने क्या किया, एक रेजिस्टेंस बना लिया R1 डैश 8 ओम का, और एक बेटा यहाँ पर इनका टोटल आ गया R2 डैश 10 ओम का। आपने ऐसे ही तो कुछ किया है इन दोनों की जगह। यहाँ पर एक एमीटर लगा हुआ है इधर एज इट इज़, यहाँ पर वो बैटरी लगी हुई है एज इट इज़, जो भी है ऐसे लगा हुआ है। तो अब बहुत सारे बच्चे तो ये सोच रहे होंगे सर ये दोनों भी पैरेलल में है। मैंने कहा नहीं, सोचो जरा बेटा, अगर यहाँ से कुछ करंट जाता है आई, जितना करंट इसमें से जाएगा वो इतना होते हुए इसमें से भी उतना ही जाएगा। क्या अब ये दोनों सीरीज में है? क्या अब ये दोनों सीरीज में है? नहीं। या है? सर ये सीरीज में ही है, लग रहा है पैरेलल है, बट ये पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है पैरेलल? बिकॉज दोनों में सेम ही करंट जाएगा। नाउ ये जो R1 डैश है और ये जो R2 डैश है, ये कहाँ है बेटा? ये सीरीज में है, और सीरीज में टोटल निकालना है तो क्या करोगे? R1 डैश में R2 डैश को सीधा ही जोड़ दो। तो 10 + 8 कितना हो जाएगा बेटा? 8 + 10, ऐसे लिखो, 8 + 10 कितना हो जाएगा? 18 ओम हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस आंसर आ गया 18 ओम, है ना? 18 ओम आंसर आ गया, बहुत अच्छे। अब आपको उस पार्ट में एक चीज़ और पूछी थी, भाई बोलते हैं टोटल करंट भी बता दो। बहुत आसान है ये चीज़ निकालनी। टोटल वोल्टेज दे रखी है क्वेश्चन में, हाँ 12 वोल्ट दे रखी है, बस हो गया काम। आपको क्वेश्चन में पूछा भाई ऐसे करो, तुम हमें टोटल करंट भी बता दो। तो आपको पता है भाई सर, अकॉर्डिंग टू हमारे ओम अंकल जी लो के अकॉर्डिंग, ओम्स लो, तो ओम्स लो क्या कहता है कि जी V जो है वो I × R होता है। अगर हमसे टोटल करंट पूछा है तो टोटल वोल्टेज को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट है, टोटल रेजिस्टेंस अभी अभी निकाला 18 एम्पियर है, तो 12/18, तो किसी के टेबल पे जा रहा है, भले 6 के जा रहा है, तो 2/3 आया,
तो आई थिंक सो 0.666 एम्पियर ये चलता जाएगा। अप्रोक्सीमेटली लिखना हो तो 0.67 एम्पियर लिख सकते हो। आप इस तरह से आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। 2.2/3 एम्पियर भी लिख सकते हो, या इसको आप 6.66 करते जाके ऐसे पॉइंट में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आंसर आपके पास आ गया। हाँ पता है क्या, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने का मतलब आप उन जैसे क्वेश्चंस को और ट्राई करो करवाने के बाद, तो आप कभी नहीं कंफ्यूज होंगे। ये क्वेश्चन देखें बहुत आसान है। क्या है इस क्वेश्चन में, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से पहले समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन का आंसर देना बहुत आसान होगा। चलो मुझे एक बात बताओ बेटा, तुम सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने आप सबको पढ़ाया हुआ है, तो मैंने आप सब बच्चों को एक बात बोली हुई है, या सीरीज़ की खास बात क्या होती है कि जो टोटल होता है ना, टोटल क्या वो बड़े से भी बड़ा होता है? सर बिल्कुल। चलो मैंने कहा कि मेरे पास एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 20 ओम का रेजिस्टेंस है। इन दोनों को सीरीज़ में जोड़ने पर जो टोटल आएगा वो कितना आएगा? बोले सर 21 आएगा। चलो 21 तो ठीक है, क्या वो 20 से बड़ा है? बोले सर 20 से बड़ा है, पक्का। चलो मैंने बोला आपके पास 1 ओम है और आपके पास यहाँ पर 10,000 ओम है, तो आपके पास टोटल कितना आएगा? चलो बताओ। बोले सर वो 10,000 ओम से बड़ा होगा। और वैसे होगा कितना वो? बोले सर 10,001, तो ऑलमोस्ट 10,000 के जितना ही है, मतलब बड़े वाले रेजिस्टेंस के ऑलमोस्ट बराबर है, ऑलमोस्ट इक्वल है। कब हुआ? जब एक बहुत छोटा एक बहुत बड़ा हो। फिर मैंने कहा चलो 1 ओम है और इधर बेटा 10 की पावर 7 ओम है। 10 की पावर 7 ओम का मतलब एक के बाद 7 जीरो लगा दो तुम, 100 लाख हो गया ना, शायद 1 करोड़ हो गया ये। तो मुझे बताओ आर टोटल जो होगा वो कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली बता दो कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली बता दो बेटा कितना होगा। सीरीज की बात हो रही है अभी। बोले सर वैसे तो ये अगर आप देखोगे ना एग्जैक्टली तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 और ये इतना, तो अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 7 ओम ही लिख सकते हैं सर इसको, अप्रोक्सीमेटली इतना ही तो लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब जब आपके पास एक बहुत ज़्यादा छोटा और एक बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत वेरी छोटा वेरी बड़ा, जब आपके पास रेजिस्टेंस हो उनको सीरीज में जोड़ो ना, आपका आंसर ऑलमोस्ट बड़े वाला ही होता है। फिर मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास चीज़ें पैरेलल में हो, आपके पास चीज़ें क्या हो? पैरेलल में हो, ठीक है ना। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पैरेलल में सिखाया हुआ है कि जो टोटल आता है पैरेलल में वो छोटा होता है किससे? स्मॉलेस्ट वाले से भी, ऐसा बताया हुआ है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा भी एक तुम्हारे पास 1 ओम का है और एक तुम्हारे पास 10 ओम का है, तो इन दोनों को तुमने पैरेलल में जोड़ दिया। तो मैंने आपसे पूछा भी टोटल बताओ बेटा कितना होगा, तुम बोले सर 1 ओम से भी कम होगा। कैलकुलेट कर सकते हो 1 ओम से कम होगा कितना है। चलो एग्जैक्टली कैलकुलेट भी करते हैं। देखो दोनों का मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय दोनों का सम, तो ये 10/11 आया। 10/11 कितना होता है? 10/11 कितना होता है? ये 0.99 करके समथिंग होगा, अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 ही है ये, है ना। अच्छा उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अब आपसे बोलता हूँ कि बेटा एक 1 ओम का है और एक आपके पास 1000 ओम का है, तो इन दोनों को पैरेलल में जोड़े तो बोले सर इस बार भी जो टोटल है आपका वो 1 से कम होगा। एग्जैक्टली निकाल लो, 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय दोनों का सम, तो 1001 हो गया। तो ये लगभग 1000 को आप अगर 1001 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली बेटा ये आपको 1 ही तो मिलेगा, 0.99 समथिंग। तो अगेन अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। अगर तुमसे बोलूँ 1 ओम और 10 की पावर 7 ओम ये दोनों पैरेलल में है, तो चलो अब मुझे बताओ आर जो टोटल होगा वो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली किसके किसके इक्वल होगा? 1 ओम के या 10⁻⁷ के? कमेंट में बता दो बेटा, कमेंट में बता दो जल्दी से। 1 ओम के ही नज़दीक होगा ना ऑलमोस्ट। तो अब ये क्वेश्चन तुम आसानी से कर पाओगे। देखो क्वेश्चन में कहा बेटा जज, जज मतलब आपको सिर्फ जज बनना है, आपको एक फैसला देना है, आपको कैलकुलेट नहीं करना। पुलिस वाले होते हैं ना वो क्या करते हैं, जो कोई भी जुर्म है उसके तहकीकात तक पहुंचते हैं, पता लगाते हैं क्या हुआ, लेकिन जज साहब तो सिर्फ फैसला सुनाते हैं। कहते हैं भाई अब तुम्हारा मौका है जज बनने का, जज करो। सिर्फ बताना है आपको कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो सकता है। कब? पहले केस में बोलते हैं बेटा आप जब क्या करो, आप एक 1 ओम वाले को और
10 की पावर 6 ओम वाले को कैसे जोड़ दो, इन पैरेलल। तो इन दोनों को जब पैरेलल जोड़ोगे तो बताओ आंसर आपका कितना होगा, बताओ टोटल कितना होगा, अभी अभी तो सिखाया मैंने, अप्रोक्सीमेटली कितना होगा बताओ। सर 1 ओम ही होगा क्योंकि छोटे के बराबर होता है। वही बी पार्ट की बात करूँ उसमें कहते हैं कि अब 1 ओम है, 10 की पावर 3 ओम है और 10 की पावर 6 ओम है। तो बताओ अब भी, पहले सर अब भी जो है आर टोटल है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होगा क्योंकि वो छोटे के पास होगा। आपको इन क्वेश्चन में सिर्फ जज करना है, कैलकुलेट नहीं करना, मैं आपको बता दूं, ठीक है। सिर्फ जज करना है, मतलब बताना है रफ आइडिया कि किसके बराबर होगा। और वहीं अगर सीरीज का पूछता, मान लीजिए पैरेलल की बजाय तुमसे क्वेश्चन में सीरीज बोल देता तो आंसर में क्या आता, बड़े वाला आ जाता। तो यहाँ पर इस बार आर टोटल जो होता वो आपका 10 की पावर 6 होता बेटा, और यहाँ पर आपके पास जो होता आर टोटल अप्रोक्सीमेटली इधर भी 10 की पावर 6 ही होता, जो बड़े वाला होता उसके पास होता ना, तब हम आंसर 10 की पावर 6 दे देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारा जो है वो कहता है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है 100 ओम का, एक टोस्टर है 50 ओम का, एक वाटर फिल्टर है 500 ओम का। 3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दे दिए, बोलता उनको 220 वोल्ट से जोड़ दिया, क्योंकि इनको पैरेलल में जोड़ने के लिए कहा गया है। तो 1 2 3 चीज़ें तो हैं, 100 ओम का है, ये 50 ओम का है, ये 500 ओम का है, ये लैंप है, ये टोस्टर है, ये फिल्टर है, पानी का फिल्टर है। इनको बेटा इस तरह से कनेक्ट कर रखा है हमने कुछ। फिर क्वेश्चन में कहता है 220 वोल्ट से जोड़ना है इसको, तो मैंने 220 वोल्ट से जोड़ दिया, मतलब V दे दिया तुमको। अभी क्वेश्चन यहीं खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन में कहा कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। बोला एक इलेक्ट्रिक आयरन भी है, एक प्रेस भी है, और हमें तो इसका रेजिस्टेंस पूछ लिया इलेक्ट्रिक आयरन का। कहता है जब उनको आप सेम सोर्स से जोड़ो, मतलब इन तीनों को तुमने 220 वोल्ट से जोड़ा, इस अकेले को भी 220 वोल्ट से जोड़ दो। कहता है करता क्या है, सेम सोर्स दैट टेक मच करंट एज द 3 अप्लायंस। कहता है ये तीनों मिलकर 220 वोल्ट से कुछ करंट आई लेते होंगे, ये अकेला उतना ही करंट लेता है। आपको बेटा ये रेजिस्टेंस बताना है। देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका कितना शानदार, शानदार का मतलब कि आपसे कंपैरिजन करवा रहा है, आपसे इनडायरेक्टली पूछा क्या। देखो इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछा, भाई आपके पास 3 चीज़ें थी, पैरेलल में जोड़ रखा है 220 वोल्ट के साथ, कुछ करंट आई आ रहा होगा तीनों में, हालांकि बाद में तो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन तीनों मिलकर आई करंट ड्रॉ कर रहे हैं। फिर बोलता है भाई एक इलेक्ट्रिक आयरन भी है, उसको भी आपने 220 वोल्ट से जोड़ा, उसने भी आई करंट ही ड्रॉ किया जितना ये तीनों कर रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस बताओ। एक बात बताओ मुझे, क्या इस डायग्राम में इसने 220 लिया, बोले सर इसने भी 220 लिया, क्या दोनों का V सेम है दोनों सिचुएशन में, दोनों सिचुएशन में V सेम है, बोले सर बिल्कुल। और दोनों का क्या करंट सेम है, बोले सर बिल्कुल, दोनों ने करंट भी सेम ड्रॉ किया। कह रहा है क्वेश्चन के अंदर ही लास्ट की लाइनों में, क्या दोनों का फिर R भी सेम होगा, सर बिल्कुल, ओम्स लॉ होता है VIR। भाई अगर V सेम हो गया, I सेम हो गया, तो R भी सेम होना पड़ेगा। R सेम होने का मतलब जितना R इधर उतना R इधर, इधर तो सर 3 है लेकिन इधर तो अकेला है, इधर 3 कौन से हैं, पैरेलल में। तो इनका पैरेलल में कितना होगा बेटा, इनका पैरेलल में होगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और वो किसके बराबर होगा, वो इधर आयरन वाले के अकेले के। तो ये वाला फॉर्मूला बन गया हमारे पास, बस ये फॉर्मूला ही तो था। अब R1 आपको 100 दे रखा है, R2 आपको 50 दे रखा है, R3 आपको 500 दे रखा है। क्या हम R कैलकुलेट कर सकते हैं, भाई तुमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, बताओ। तो क्वेश्चन को समझो भी क्या कहा जा रहा था, क्वेश्चन में इनडायरेक्टली बता दिया भाई ये तीनों जो है ना ये मिलकर इस इलेक्ट्रिक आयरन के जितना रेजिस्टेंस शो करते हैं, इसलिए इन तीनों का पैरेलल में निकाला, वो इसके बराबर हमारे पास आ गया। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन हो जाएगा, आपने करना ये, ठीक है, मैंने सारा हिंट दे दिया। फिर आपसे बोलते हैं व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज इन पैरेलल। पैरेलल में जोड़ने के फ़ायदे क्या हैं एज कम्पेयर टू सीरीज। फ़ायदे गिनाने बेटा, मैंने आपको बताया था पहला, सबको V सेम मिलता है, आप लिख सकते हो, थोड़ा सा थ्योरेटिकल लिख लेना। ईच जो है ना विल ड्रॉ सेपरेट करंट, भाई सबको अपने इच्छा अनुसार करंट मिलेगा जितना चाहिए। और अगर एक इफ़ वन सर्किट ब्रेक, भाई कोई भी एक सर्किट या कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट ब्रेक करता है, जो बाकी है ना वो एज इट इज़ चलते रहते हैं, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आप इसके फ़ायदे लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन में कहा हाउ कैन 3 रेजिस्टेंस, आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, 2 ओम है बेटा, 3 ओम है और 6 ओम है, ये 3 रजिस्टर है। कहते हैं इनको जोड़ो और इनका जो टोटल है ना, पहले केस में 4 ओम होना चाहिए। तो सर ऐसे कैसे,
3 रजिस्टर हैं, 3 रजिस्टर हैं, तीनों को जोड़कर 4 ओम कैसे मिल सकता है? मैंने कहा मिल सकता है। कैसे मिल सकता है बताओ? अब जरूरी थोड़ी है कि तीनों को सीरीज में जोड़ना है या तीनों को पैरेलल में जोड़ना है, कोई मिक्स भी करके देख सकते हैं ना, हो सकता है कि कोई मिक्सिंग कर रखी हो। हाँ बहुत अच्छे, मिक्सिंग कर रखी हो। अच्छा मिक्सिंग किनकी की होगी, जरा आइडिया लगाते हैं। मान लो मैंने ऐसे सोचा, अभी जस्ट मैं दिमाग में सोच रहा हूँ कि मैंने ऐसे किया बेटा, 2 ऐसे लगा दिए और 1 ऐसे लगा दिया। मान लो मैंने यहाँ 2 ओम लगा दिया, यहाँ 3 ओम लगा दिया, ये कितना बेटा 6 ओम है। ऐसा भी हो सकता है, क्या पता, मैं एक काम करूँ बेटा, मैं ये 2 ओम का लगा रहा हूँ, ये 3 ओम का है, ये 6 ओम का है। और ऐसा भी हो सकता है कि मैंने ये 2 ओम का लगा दिया, ये 6 ओम का लगा दिया और ये 3 ओम का लगा दिया। लॉजिकल तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। मैंने मतलब पॉसिबल कम्बिनेशन बनाई, अब चेक करते हैं। सोचो थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, इन दोनों का कितना आएगा, ये पैरेलल में है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय दोनों का सम 5, तो ये बेटा आया 6/5, लगभग 1 पॉइंट समथिंग आया। और इसमें ये 6 जोड़ेंगे क्योंकि सीरीज में ना बेटा ये दोनों, तो लगभग ये तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब ये तरीका नहीं है क्योंकि हमें तो सिर्फ 4 चाहिए सर, तरीका नहीं है। इसमें चेक करते हैं, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 9, तो ये 18, 18 को 9 से किया 2 ओम, तो बेटा इन दोनों से आया 2 ओम, 2 और 2 4, अरे सर बात बन गई, 4 ओम बन गया। ये तरीका सर बेस्ट है। इसको चेक करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 8 दोनों का सम, तो 12/8 प्लस में 3, तो ये तो हो जाएगा 12/8 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। कितना हो गया भाई, 8 1 जा 8, ये 1.5 प्लस 3, ये तो 4.5 हो गया, ज़्यादा हो गया ये, इससे भी काम नहीं चलेगा। तो मतलब कुल मिला के मुझे तो ये समझ आया कि सर बीच वाला कम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये वाला अच्छा रहेगा। तो ये मैंने करके देखा। तो आपको तो डायरेक्ट अब याद ही रखना है कि अगर मुझे ऐसे 4 ओम चाहिए ना, एक आइडिया लगा के देखो यार 4 ओम कैसे मिलेगा, तो मुझे कुछ अलग सा करना पड़ेगा ना। तो मैंने 2 को पैरेलल में लगाया, 1 को सीरीज में लगा दिया। तो लिख देना कि व्हेन 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द कम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद सीरीज इन 2 ओम, और टोटल 4 ओम आ भी रहे। और बी पार्ट तो मैं बोल रहा हूँ बहुत आसान है, बोलता है 1 ओम कब मिलेगा। अरे 1 ओम कब मिलेगा, सोचो जरा, 2 3 एंड 6, एक 2 ओम का, एक 3 ओम का और एक 6 ओम का, और आपको टोटल कितना चाहिए, टोटल 1 चाहिए। इनमें सबसे छोटा कौन है, 2, ये तो उससे भी छोटा है। तो रिजल्ट सबसे छोटा पता है कब होता है, जब ऑल आर इन पैरेलल, सबको पैरेलल में लगा दो भाई पैरेलल में। चेक करो पैरेलल में लगा के कि अगर मैं तीनों को ही पैरेलल में लगा देता हूँ तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 6, तो ये 3 + 2 + 1, तो 6/6। इसका उल्टा भी करोगे तो भी 6/6 ही आएगा आपके पास। 6/6 कितना आता है, 1 ओम। अरे यही तो चाहिए था, मिल गया ना। तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, सबको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। तो ये तरीका है सर, इससे काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर अगला इस तरह से, व्हाट इज द हाईएस्ट। आपको कहता है कि 4 है आपके पास, 4 ओम का है बेटा, 8 ओम का है, 12 ओम का है और 24 ओम का, ये 4 है। तो पहले पार्ट में बोलता भी हमें हाईएस्ट चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कब होता है तुम्हें पता है, ज़्यादा से ज़्यादा कब होता है, जब सारे सीरीज़ में हो, व्हेन ऑल आर इन सीरीज़। भाई सीरीज़ में ज़्यादा ही तो होता है, तो बता दो कितना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। 4 + 8 + 12 + 24 कितना हो जाएगा बताओ, 20 24 48 48 ओम आ जाएगा आंसर। पहले पार्ट का हो गया। बी पार्ट में बोलते हैं लोवेस्ट बताओ। अरे लोवेस्ट तो तुम्हें पता है कब होता है, जब क्या हो, व्हेन ऑल आर इन पैरेलल, सब सारे पैरेलल में हो। तो ये तो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24। तो भाई एलसीएम निकालो इसका अच्छा सा, 24 निकाल लेते हैं ना, 24, ये 6 आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो बेटा ये आया 9 10 और 2 12/24, तो ये आया 12/24। और उल्टा जरूर करना, यहाँ गलती हो जाती है। तो 24/12 इट्स 2 ओम, तो मतलब लोवेस्ट जो मिलेगा इन सब से वो 2 ओम का मिलेगा। तो इस तरीके से हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं।